दोस्तों नमस्कार। अभी हमें बाटोदा की स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में और सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको जी न्यूज़ पोर्टल पे और लाइव न्यूज़ गंगापुर सिटी पे दिखा रहे हैं। आज हमारे साथ में हैं स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल के बाटोदा के प्रधानाचार्य जत्ती राम जी मीना, और इनसे जानेंगे कि जो यहाँ पर जो एडमिशन की प्रक्रिया है, प्रवेश की प्रक्रिया, वो प्रारंभ हो चुकी है और आज लिस्ट आनी थी कुछ एक दो। तो जिन भाइयों को स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में बच्चों का एडमिशन करवाना हो तो वो हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। लाइव न्यूज़ गंगापुर सिटी और जी न्यूज़ पोर्टल पे सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बाटोदा से। बाटोदा का ये जो स्कूल है स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल, स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट मॉडल स्कूल, 1 से 5 तक और 6 से 12 तक यहाँ पर क्लासें लगती है। और जत्ती राम जी मीना प्रधानाचार्य हमारे साथ में हैं। क्या कहेंगे भाई साहब? सबसे पहले तो मैं जी न्यूज़ पोर्टल को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मेरे छोटे से निवेदन पर यहां आकर स्थानीय विद्यालय की सभी व्यवस्थाओं को देखा और उस पर संतोष जाहिर किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, बानवास ब्लॉक का एकमात्र ये मॉडल स्कूल है जिसमें सीबीएसई से अंग्रेजी माध्यम में शिक्षण कार्य कराया जाता है। पूर्व में यह विद्यालय 6 से 12 चलता था। प्रत्येक कक्षा में 80 सीटें रिजर्व थी और उस पर 1 मार्च से ही प्रवेश प्रारंभ हो चुके थे, लेकिन इस बार 8 तारीख से नियमित रूप से प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ की गई। राज्य सरकार की नीति के अनुसार, सीबीएसई के नियमानुसार जो भी स्टूडेंट्स फॉर्म आवेदन भरता है, आवेदन भरने के पश्चात पात्रता सूची के आधार पर लिस्ट जारी होती है, उसके पश्चात प्रवेश दिया जाता है। इसी तरह से सत्र 2024-25 में प्राथमिक कक्षाओं का संचालन स्थानीय विद्यालय में प्रारंभ हो चुका। 1 से 5 में 200 सीटें हैं, प्रत्येक कक्षा में 40-40 सीटें हैं, जिसमें प्रथम कक्षा में सभी 40 सीटें भरी जाएंगी। 40 सीटों में से कैटेगरी वाइज डिवाइडेशन है, जिस तरह से राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है। इसमें जो अति जैसे विधवा है, परित्यक्ता है और जो भी कैटेगरी है उसके अनुसार जो सीटें हैं वह सीटें उन्हीं से भरी जाती है। और मॉडल स्कूलों में, सभी मॉडल स्कूलों में गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए अलग अलग सीटों का निर्धारण किया हुआ है, जिसमें 55 सीटें जैसे पहले जो थी उसमें 55 और 45 का रेशो इनमें हमारे रहता है। इसी तरह से जैसे कम सीटें होती है तो 45 और 35 का रेशो रहता है। तो अलग अलग उनकी अलग अलग मापदंड है, लेकिन छात्राओं का इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन हो, इसके लिए राज्य सरकार और माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा ट्रांसपोर्ट वाउचर की राशि प्रत्येक छात्रा को उपस्थिति के आधार पर दी जाती है, जिसमें प्रतिदिन जो है उन्हें 15 रुपये प्रतिदिन मिलता है, जिसमें दूरी निर्धारित है। जो भी छात्रा 3 किलोमीटर या उससे अधिक दूरी से जो भी छात्राएं आती हैं, उन सभी सभी कैटेगरी की छात्राओं को राज्य सरकार के द्वारा ट्रांसपोर्ट वाउचर की राशि उपलब्ध करवा दी जाती है। और हमारे विद्यालय में जनवरी माह तक की ट्रांसपोर्ट वाउचर की राशि सभी पात्र छात्राओं के खाते में रिलीज कर दी गई है। यह विद्यालय एक ऐसा विद्यालय है जिसमें शिक्षा की बेहतर व्यवस्था मिलती है। शैक्षणिक व्यवस्था के साथ साथ सह शैक्षणिक व्यवस्था गतिविधियां भी यहाँ पर हमेशा चलती रहती है। पिछले सत्रों में जैसा कि यहाँ पर 3 छात्राओं का नीट में सिलेक्शन हुआ, 1 छात्र का सिलेक्शन हुआ। इसके अलावा इस सेशन में 20 छात्र स्टेट लेवल गेम्स में गए। इंस्पायर अवार्ड में 2 छात्राओं का स्टेट में सिलेक्शन हुआ। इसके अतिरिक्त योगा ओलंपियाड में यहाँ के लगभग 12 बच्चों ने स्टेट लेवल पर भाग लिया।
कबड्डी और फुटबॉल में भी स्थानीय विद्यालय के लगभग 10 छात्रों ने स्टेट लेवल पर भाग लिया। इसके अतिरिक्त बैंड कंपटीशन यहाँ होता है, जिसमें स्टेट लेवल पर यहाँ की टीम गई और क्लस्टर लेवल पर हमेशा पहला दूसरा स्थान इस विद्यालय की टीम प्राप्त करती है। और इसके अतिरिक्त यहाँ देखा हुआ है आपने कि चारों तरफ का जो वातावरण है बहुत ही सुंदर है, शांतिपूर्ण है। लगभग 2 बीघा के आसपास यहाँ पर लॉन लगा हुआ है और 400 पेड़ अमरूद के लगे हुए हैं, जिनमें फल प्रारंभ हो चुका है। और बाकी के लगभग वृक्षारोपण पर यहाँ छात्रों की बहुत बड़ी मेहनत है। सभी छात्रों को पेड़ों को गोद दिया हुआ है, छात्रों के साथ साथ स्टाफ को भी पेड़ों को गोद दिया है, जो प्रतिदिन सुबह आकर अपने अपने पेड़ों की देखरेख करते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे विद्यालय में सभी अभिभावकों को, आसपास के जो भी अभिभावक है जिनके बच्चे पात्र है, जो पढ़ाना चाहते हैं, वो अधिक से अधिक संख्या में इसमें प्रवेश दिलाएं। और पहले आओ पहले पाओ की स्थिति है, बहुत ही जल्दी ही सीटें भर जाएगी। ऐसा ना हो कि किसी अभिभावक या किसी बच्चे को ऐसे शिक्षण संस्था में प्रवेश लेने से वंचित होना पड़े। तो मैं पुनः सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि अपने अपने बच्चों को प्रवेश दिलाए, जिससे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे और अच्छी जगह पर बच्चे और अपनी कामयाबी अधिक से अधिक प्राप्त कर सकें। सर, कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज भी ग्रामीण एरिया में लोगों को लगता है कि मॉडल स्कूल हाई लेवल के स्कूल है, तो बच्चों को ले नहीं पाते। ऐसा नहीं है, बिल्कुल हाई लेवल का सीबीएसई से है, वो हमारी सोच है। लेकिन यहाँ जो हमारे यहाँ जो शिक्षण कार्य कराया जाता है बिल्कुल निचले स्तर से कराया जाता है। बच्चे का जैसा स्तर होता है उसी के अकॉर्डिंग शिक्षण कार्य कराया जाता है। तो और जिसमें क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है, तो ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांशतः बच्चे हिंदी मीडियम के होते हैं, तो यहाँ पर 1 से 8 में इंग्लिश मीडियम के साथ साथ हिंदी मीडियम में भी शिक्षण कार्य कराया जाता है, जिससे बच्चों को आसानी से समझ में आ जाता है। सर, जो किसान कौम है उनके बच्चे अक्सर सरकारी स्कूलों में जाते हैं और मॉडलों को छोड़ करके, तो उनको कैसे अवेयर करेंगे हम लोग कि वो मॉडलों में एडमिशन? मेरी तो सभी से है, आज का समय है वो इंग्लिश मीडियम का युग है जी। और इंग्लिश मीडियम हम पढ़ते थे तब हमें 6 से जाकर इंग्लिश सब्जेक्ट लेना होता था। पहले हमें कोई ऐसी सुविधा नहीं मिली, लेकिन आज का जो समय है वो इंग्लिश मीडियम का है। यदि बच्चा शुरू से ही इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा तो वो जरूरी नहीं है कि उसे सरकारी रोजगार ही मिले, निजी क्षेत्र में भी वो बहुत ही अच्छी जगह जा सकता है। जैसा कि विदेशों में जाने के 100% चांस होते हैं, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे अधिकांशतः इंग्लिश की वजह से पिछड़ते हैं। नहीं तो मैं मानता हूं कि हर जगह पर क्वालिटी होती है, और यदि उनका शैक्षिक स्तर में इंग्लिश का स्तर भी अच्छा हो जाएगा तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो कभी भी पीछे नहीं रहेंगे। और वो भी जिस तरह से शहरी क्षेत्र के बच्चे आगे आते हैं, इसी तरह से हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे भी उनकी बराबरी में भागीदारी निभाएंगे।